हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए है जो क्लास 9 सीबीएसई बोर्ड या स्टेट बोर्ड में पढ़ाई कर रहे हैं और आपके सिलेबस में ट्रायंगल्स है। अगर कोई स्टूडेंट क्लास 10th का है और उसको बेसिक ठीक करना है और ये ट्रायंगल्स पढ़ना है तो आप ये क्लासेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। प्लस अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं और आपके सिलेबस में ट्रायंगल्स है तो आप इस क्लासेस के अकॉर्डिंग अपना नोट्स बना करके अपने ट्रायंगल्स के टॉपिक को इजी और सिस्टमैटिकली ढंग से नोट्स बना सकते हैं। अगर आप अपने बेसिक मैथ्स के कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं और मैथ्स को इजी और सिस्टमैटिकली समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। मेरा नाम संदीप और आप देख रहे हैं मैथ्स विद संदीप भट्ट। चलिए शुरू करते हैं। ट्रायंगल्स, एनसीईआरटी, सीबीएसई एंड स्टेट बोर्ड एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आपका कोई भी सिलेबस है और आपके चैप्टर बुक में ट्रायंगल्स पढ़ना है आपको तो आप इस क्लासेस के अकॉर्डिंग अपना नोट्स बना सकते हो। मास्टर द बेसिक ऑफ ट्रायंगल्स विथ इजी एग्जांपल्स एंड स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशंस। यहां पे ट्रायंगल्स का डेफिनेशन आप जैसा लिखा हुआ है वैसे ही लिखेंगे, तो यहां पे समझने वाली क्या बात है वो देखते हैं। सर यहां पे लिखा हुआ है ट्रायंगल्स, कहता है एक ट्रायंगल जो होता है ना, ए ट्रायंगल इज ए प्लेन फिगर। ट्रायंगल क्या होता है? एक प्लेन फिगर होता है। क्या होता है? प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट, जो 3 लाइन सेगमेंट से बाउंडेड होता है। वी डिनोट ए ट्रायंगल बाय द सिंबल ऐसे। सर ये 2 पॉइंट को मिलाएंगे तो एक लाइन सेगमेंट बनेगा, ये 2 पॉइंट को मिलाएंगे तो एक लाइन सेगमेंट बनेगा और ये 2 पॉइंट को मिलाएंगे तो एक लाइन सेगमेंट बनेगा। तो ऐसा फिगर जो एक प्लेन में ही रहे तो हम उसको कहेंगे प्लेन फिगर। तो 3D फिगर किसको कहेंगे सर? इस टाइप का जो बॉक्स होगा ना, आप देखे होंगे, आपके घर पे भी होगा, तो इस फिगर को हम प्लेन फिगर नहीं कह सकते क्योंकि इसमें लेंथ भी है, ब्रेथ भी है और हाइट भी है। ठीक है, ये लेंथ, ब्रेथ और हाइट है। यहां पे प्लेन फिगर का मतलब आपका वहां पे 2 डायमेंशन यूज हो रहा होगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। सिर्फ 2 डायमेंशन यूज हो रहा होगा। 3 डायमेंशन यूज होगा तो वो 3D फिगर हो जाएगा। 2 डायमेंशनल को हम लोग क्या कहेंगे? प्लेन फिगर। क्या कहेंगे सर? प्लेन फिगर। टू डायमेंशनल फिगर को क्या कहेंगे? प्लेन फिगर। फिर से, ए ट्रायंगल इज ए प्लेन फिगर। ट्रायंगल क्या होता है? एक प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट, बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट ए बी, बी सी एंड ए सी। जब 2 पॉइंट को मिलाते हैं तो एक लाइन सेगमेंट बनता है। वी डिनोट ए ट्रायंगल बाय सिंबल ऐसे। ट्रायंगल को कैसे सिंबल से दिखलाते हैं? इस टाइप के सिंबल से दिखलाते हैं। कहता है इन ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल एबीसी में वर्टिसेस क्या होता है, साइड्स क्या होता है और एंगल क्या होता है वो जानना होगा। सर ये एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल में ये अगर पॉइंट ए है, ये बी है और ये क्या है? सी है। ये हमारा ए, बी और सी है। तो सर पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी ये सारे वर्टिसेस कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? वर्टिसेस। कहता है इन ट्रायंगल एबीसी फर्स्ट वर्टिसेस ए बी सी। ये क्या होगा? वर्टिसेस ए बी और सी। यहां पे साइड्स क्या होगा सर? तो साइड्स हमारा होगा ए बी, ये साइड होगा ए बी, दूसरा साइड होगा बी सी एंड तीसरा साइड होगा ए सी। ठीक है, तो हमारा पहला साइड ए बी, दूसरा साइड बी सी और तीसरा साइड क्या हुआ? ए सी। तो यहां पे लिखा है साइड्स ए बी, बी सी एंड सी ए। 3 साइड होगा। एंगल्स कितने होंगे? तो 3 एंगल्स होंगे। पहला एंगल 1, एंगल ए, फिर हमारा सेकेंड एंगल 2, एंगल बी और ये क्या होगा? एंगल 3।
मेरा एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी है। कहता है वी डिनोट ए ट्रायंगल बाय द सिंबल, ऐसा इन ट्रायंगल एबीसी। एबीसी में हमारे पास 3 वर्टिसेस है, एबीसी इसको वर्टिसेस कहेंगे, 3 साइड है ए बी बी सी और सी ए, और 3 एंगल है। नीचे क्या लिखता है वो देखेंगे। Thus a triangle has 6 पार्ट। एक ट्रायंगल के पास कितना पार्ट होता है? 6 पार्ट होता है। क्या कहता है? Thus a triangle has 6 पार्ट, 3 साइड्स, कितना? 3 साइड्स होता है और 3 एंगल्स होता है। 3 साइड्स होगा और 3 एंगल्स होगा। क्या ये पेज समझ में आया? ये पेज समझ में आया? कैसे सर? तो एक ट्रायंगल जो होता है ना वो एक प्लेन फिगर होता है, यानी कि 2 डायमेंशन यूज होगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। आने वाला क्लासेस में हम आपको सिखलाएंगे कि 2 डायमेंशन क्या होता है, 3 डायमेंशन क्या होता है, 4 डायमेंशन क्या होता है, ये सारे nth डायमेंशन क्या होता है, ये सब कुछ सीखने वाले हैं। क्या कहता है? ए ट्रायंगल इज अ प्लेन फिगर। ए ट्रायंगल एक प्लेन फिगर होता है जो बाउंडेड होता है 3 लाइन सेगमेंट से। कितने लाइन सेगमेंट से? 3 लाइन सेगमेंट से। We denote a triangle by the symbol, ऐसा ट्रायंगल का क्या सिंबल होता है? 3 साइड से घिरा हुआ एक फिगर या डायग्राम जो भी बना देंगे तो उसको ट्रायंगल कहते हैं। फिर कहता है इन ट्रायंगल एबीसी, अगर एक ट्रायंगल एबीसी है तो उसके पास वर्टिसेस होगा, साइड होगा और एंगल होगा। तो बतलाओ कितने वर्टिसेस? 3 वर्टिसेस। जो कॉर्नर पॉइंट में होता है ना, ये कॉर्नर पॉइंट में ए है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है, तो ये एक वर्टिसेस, ये एक वर्टिसेस, ये एक वर्टिसेस। एक ट्रायंगल में 3 वर्टिसेस होंगे और कितने साइड्स होंगे? 3, ए बी बी सी एंड सी ए। कितने साइड्स होंगे? ए बी बी सी एंड सी ए। फिर से ए बी बी सी एंड सी ए। फिर से एक ट्रायंगल एबीसी जिसमें वर्टिसेस 3 होगा, साइड ए बी बी सी और सी ए होगा, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी होगा। सर कितना एंगल होगा? 3। यहां पे एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3। यहां तक समझ में आया? सर एक ट्रायंगल प्लेन फिगर होता है, ठीक है, और ट्रायंगल को कौन सा सिंबल से दिखलाते हैं? ऐसे 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 बना हुआ रहता है ना, तो उसको हम लोग ट्रायंगल कहते हैं। फिर सेकंड में क्या बोले सर कि ट्रायंगल के पास वर्टिसेस होता है, ट्रायंगल्स के पास साइड्स होता है और ट्रायंगल्स के पास एंगल्स होता है। तो कितने वर्टिसेस होते हैं ट्रायंगल्स के पास? 3। कितने साइड्स होते हैं? 3। और कितने एंगल होता है? तो 3। Thus a triangle has 6 पार्ट। ट्रायंगल के पास कितना पार्ट है? 6 पार्ट है। पहला 3 साइड्स और सेकेंड 3 एंगल्स। 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। उम्मीद करें कि इस पेज को आप भी समझा पाओगे, किसी भी बच्चे को, किसी भी स्टूडेंट को एक्सप्लेन कर पाओगे। जस्ट जितना बतलाया है बस उतना ही सीखना है। नेक्स्ट पेज में आते हैं हम लोग और यहां पे देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। यहां पे कहता है टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। आपको टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स जानना है, किस पे? ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। ट्रायंगल का नाम जानना है सर। पहला नाम क्या है? इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या कहते हैं? इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो सर किस टाइप के ट्रायंगल्स को इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं? यहां पे वर्टिसेस ए बी और सी है, वर्टिसेस ए बी सी है, ये लाइन सेगमेंट ए बी है, ये लाइन सेगमेंट बी सी है और ये लाइन सेगमेंट ए सी है। तो हम इसको ए बी बोल रहे हैं, इसको बी सी और इसको सी ए बोल रहे हैं। ये तीनों लाइन जो है ना, ये अगर 5 सेंटीमीटर का है, ये अगर 5 सेंटीमीटर का है, तो ये भी कितना सेंटीमीटर का है? 5 सेंटीमीटर का। और ये भी कितना सेंटीमीटर का है? तो 5 सेंटीमीटर का। वो सेंटीमीटर 5 रखो, 7 रखो, 9 रखो, जो भी रखना है, लेकिन वो तीनों साइड आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तीनों साइड आपस में इक्वल होंगे। तो वैसे ट्रायंगल्स को कहते हैं हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या कहते हैं? इक्विलैटरल ट्रायंगल। फिर से ये एक ट्रायंगल एबीसी है, ये एक ट्रायंगल एबीसी है, ठीक है, ये हमारा ए है, ये बी है और ये क्या है? सी है। ये जो साइड है आपको दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है? ये ए, ये बी और ये सी। यहां पे थोड़ा ध्यान देना, यहां पे एक कट किए
यहां पे भी एक कट किए और यहां पे भी एक कट किए, इसका मतलब क्या हुआ कि ये तीनों साइड इक्वल है, ये तीनों साइड क्या है, इक्वल है। कहता है इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, ए ट्रायंगल हैविंग ऑल साइड्स इक्वल, ए ट्रायंगल हैविंग ऑल साइड्स इक्वल इज कॉल्ड एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। एक ट्रायंगल जिसके सारे साइड्स, a triangle having all sides, a triangle having all sides is equal, all sides equal is called an equilateral triangle। उसको हम लोग क्या कहेंगे, equilateral triangle। For example, in triangle ABC, एक ट्रायंगल ABC है जहां पे कहा है कि if AB is equal to BC is equal to CA, मतलब AB किसके बराबर है, BC का, और BC किसके बराबर है, CA का। देन तब हम उस ट्रायंगल को क्या कहेंगे, देन ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। तब हम ट्रायंगल ABC को क्या कहेंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या कहेंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं सर टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। साइड्स के बेसिस में हम लोग ट्रायंगल्स को उसका नाम दे रहे हैं। अगर तीनों साइड बराबर हो गया ना तो हम उस ट्रायंगल्स को कहेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या कहेंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल। सेकंड में क्या कहता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल किसको कहेंगे सर, एक ट्रायंगल, अब थोड़ा ध्यान देना, ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल है, कोई भी दो साइड इक्वल रहे और तीसरा साइड इक्वल ना रहे। जैसे यहां पे क्या है 7 यूनिट, यहां पे भी 7 और यहां पे मान लेते हैं 6 है, ठीक है सर। ये दो आपस में इक्वल रहे, तीसरा इक्वल ना रहे, तो ऐसे ट्रायंगल को कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। यहां पे कहता है ए ट्रायंगल हैविंग टू साइड्स इक्वल, एक ट्रायंगल जिसके पास दो साइड इक्वल होना चाहिए इज कॉल्ड एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। फिर से, ए ट्रायंगल हैविंग टू साइड्स, ए ट्रायंगल हैविंग टू साइड्स इक्वल इज कॉल्ड एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तब हम वैसे ट्रायंगल्स को क्या कहेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल। फॉर एग्जाम्पल यहां पे ट्रायंगल ABC जिसमें AB किसके बराबर है, AC का। AB किसके बराबर है, AC का। AB AC के बराबर है। देन ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तब हम ट्रायंगल ABC को क्या कहेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल। यहां पे एक फिगर या ग्राफ दिया हुआ है, वो देखेंगे, फिगर ही कह सकते हैं। एक वर्टेक्स, दूसरा, तीसरा, ये तीनों को मिलाकर के 3 वर्टिसेस हो गया। ये हमारा A है, ये हमारा B है और ये हमारा C है। AB जितना बड़ा है उतना ही बड़ा BC है, यानी कि एक कट यहां पे है, एक कट यहां पे है, मतलब ये इसके बराबर है। लेकिन यहां पे कट नहीं है, मतलब ये डिफरेंट साइज का है। इसका मतलब ये कौन सा ट्रायंगल होगा, ये ट्रायंगल होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये कौन सा ट्रायंगल का बात की सर, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इस पेज में जितना भी चीज लिखा हुआ है क्या समझ में आया, क्या आप किसी को एक्सप्लेन कर पाओगे कि सर यहां पे इस पेज में क्या लिखा हुआ है, वो सारी चीज मेरे को समझ में आ गया। बिल्कुल सर, अभी आप क्या बतला रहे हैं, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। क्या बतला रहे हैं, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। और टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स में सबसे पहले बतला है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल ऐसे ट्रायंगल्स को कहेंगे जहां पे भी ट्रायंगल्स होगा और ट्रायंगल का तीनों साइड अगर आपस में इक्वल हो गया, ट्रायंगल में तीनों साइड अगर आपस में इक्वल हो गया तो हम कहेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल। अगर ट्रायंगल में कोई दो साइड इक्वल हुआ, कोई दो साइड इक्वल हुआ, एक साइड डिफरेंट साइज का हो गया, तो उस ट्रायंगल को आइसोसेलेस ट्रायंगल कहेंगे। थर्ड क्या है, तो सर स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल किसको कहेंगे सर, ये और ये सारा डिफरेंट साइड का है। ये 5 है, ये 8 है, ये 9 है, तो कोई भी आपस में इक्वल है क्या सर, तीनों साइज डिफरेंट का है। 5, 8, 9 सारा डिफरेंट साइज का है, तो क्या हम इसको कुछ नाम देंगे सर। एक ट्रायंगल का नाम हुआ तीनों साइड बराबर था, एक में दो साइड बराबर था, अब तो कोई भी बराबर नहीं है, तो हम ऐसे ट्रायंगल्स को कहेंगे स्केलन ट्रायंगल। ए ट्रायंगल इन विच ऑल साइड्स आर डिफरेंट। यहां पे सारे साइड्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। सारे साइड्स के साइड, यहां पे कहता है इन विच ऑल साइड्स आर डिफरेंट लेंथ।
डिफरेंट लेंथ का होगा तो हम उसको क्या कहेंगे, इज कॉल्ड ए स्केलन ट्रायंगल। तब हम ऐसे ट्रायंगल को कहेंगे स्केलन ट्रायंगल। फॉर एग्जाम्पल इन ट्रायंगल पी क्यू आर, यहाँ पे P लिखा हुआ है, यहाँ पे Q लिखा हुआ है, यहाँ पे R लिखा हुआ है, ये P यहाँ पे Q, इसका जो साइड होगा वो डिफरेंट साइज का होगा इससे, और वो जो साइड होगा वो भी डिफरेंट साइज का होगा। मतलब यहाँ पे 1 कट किए, यहाँ पे 2 कट किए, यहाँ पे 3 कट किए, यानी कि तीनों साइज डिफरेंट है। PQ ना QR के बराबर है और QR ना PR के बराबर है, ना PR PQ के बराबर है। देन इस ट्रायंगल को हम क्या कहेंगे, स्केलन ट्रायंगल। क्या कहेंगे, स्केलन ट्रायंगल। तो सर यहां तक समझ में आया क्या? पहला पेज तो समझ में आया कि एक ट्रायंगल के पास 6 पार्ट होता है, 3 साइड और 3 एंगल। दूसरा पेज में 2 टाइप का ट्रायंगल समझ में आया सर, पहला इक्विलैटरल ट्रायंगल और दूसरा आइसोसेलेस ट्रायंगल। सर इस पेज का शुरुआती में हम लोग को स्केलन ट्रायंगल के बारे में जानना था और स्केलन ट्रायंगल भी समझ में आ गया। क्या अगर कोई ट्रायंगल दिखा और ट्रायंगल का तीनों साइड अगर डिफरेंट रहा, ट्रायंगल का तीनों साइड डिफरेंट रहा, तो हम क्या कहेंगे, उसको स्केलन ट्रायंगल कहेंगे। क्या कहेंगे, स्केलन ट्रायंगल कहेंगे। अब हम लोग आते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? मान लेते हैं ये ट्रायंगल ABC है, ये हमारा A है, यहाँ पे B है और यहाँ पे C है। तो सर ये A, B और C है, इसका मतलब क्या हुआ कि हम यहाँ पे लिखेंगे AB, फिर क्या लिखेंगे BC और फिर क्या लिखेंगे CA। सर यहाँ पे AB, दूसरा क्या लिखेंगे BC और तीसरा क्या लिखेंगे CA। तो AB प्लस BC प्लस CA, सर ये साइड को अगर ऐड करेंगे, ये मान लेते हैं 3 यूनिट्स है, ये 4 यूनिट्स है, ये 7 यूनिट है, ये एग्जैक्टली साइज मत ढूंढना, ऐसे लिखा जाता है मैथ्स में। चलो इसको 5 ही लिख देते हैं, ठीक है कि सर ये छोटा है, कैसे 7 लिख दिए, तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 5 है। सबको जोड़ते हैं, यहाँ पे 3 प्लस 4 प्लस 5, 3 और 4 7, 7 और 5 12। इसका मतलब ये समझने का कोशिश कीजिए कि यहां से चलना स्टार्ट किए और इधर आए आप, फिर यहां पे रुके और फिर इधर से चलना स्टार्ट किए, फिर यहां पे आए, फिर यहां से चलना स्टार्ट किया और यहां पे पहुंचे। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किए, ऐसा कोई पूछेगा, कितना लेंथ ट्रेवल किए यहां से यहां तक आने में, तो सबको अगर ऐड कर देंगे, सबको अगर हम ऐड कर देंगे तो वो उसका क्या दिखलाएगा, पेरीमीटर। यानी कि सारे बाउंड्री को ऐड करेंगे तो पेरीमीटर होगा। तो क्या कहते हैं सर, पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल का मतलब होता है द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल, द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल इज द सम ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स 3 साइड्स। पेरीमीटर क्या होता है, द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल, द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल इज द सम ऑफ the length of 3 sides, the length of 3 sides। पेरीमीटर क्या होता है, एक ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है, उसके साइड के लेंथ को सम कर दीजिए, उसके साइड के लेंथ को सम कर दीजिए, तो वो उसके लिए क्या कहलाएगा, पेरीमीटर। यहां पे कहता है इफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल ABC, इफ द साइड ऑफ ट्रायंगल ABC आर AB BC CA। एक ट्रायंगल है जिसका कितना साइड है, AB, दूसरा क्या है BC और तीसरा क्या है AC चाहे CA। तो AB BC और CA ये डिफरेंट साइज का होगा, सेम साइज का होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल जब बोला जाएगा तो तीनों साइड के लेंथ को ऐड कर देना, तीनों साइड के लेंथ को ऐड कर देना। क्या ये पेज आप लोग को समझ में आया? इस पेज में हम लोग क्या सीखे, स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल किसको कहते हैं, एक ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड डिफरेंट होंगे तो उसको स्केलन ट्रायंगल कहते हैं। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, ऐसा ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल के तीनों साइड के लेंथ को ऐड कर देना, वो उस ट्रायंगल का क्या कहलाता है, पेरीमीटर। क्या कहलाता है, पेरीमीटर। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। अभी तक क्या पढ़ रहे थे, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। यहां पे क्या कहता है, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। फर्स्ट क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल।
फर्स्ट क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल, ऐसा ट्रायंगल जिसका कोई एक एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री। एक ट्रायंगल में ज्यादा से ज्यादा कितना 90 डिग्री होगा, तो सर सिर्फ एक डिग्री 90 होगा, एक ही एक 90 होगा, क्योंकि ट्रायंगल्स के तीनों एंगल का सम कितने के बराबर होता है 180। ट्रायंगल्स के तीनों एंगल का सम कितने के बराबर होता है 180। तो कहता है ए ट्रायंगल इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री, एक ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री होगा, तब हम वैसे ट्रायंगल को क्या कहेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। क्या कहेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। और सिंपली ए राइट ट्रायंगल, आप राइट एंगल ट्रायंगल बोलो या राइट ट्रायंगल बोलो, तो इससे यही समझ में आएगा कि उस ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री है। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स, नहीं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। इससे पहले पढ़े थे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड। अगर तीनों साइड बराबर होगा तो इक्विलैटरल, कोई दो बराबर होगा तो क्या होगा, आइसोसेलेस, और तीनों बराबर नहीं हुआ तो क्या होगा, स्केलेन। ठीक है, अगर कोई एक एंगल 90 डिग्री हुआ, कोई एक एंगल 90 डिग्री हुआ, तो हम एक एंगल 90 डिग्री हुआ तो बचा हुआ दो एंगल का सम 90 होगा, मतलब वो 90 हो नहीं सकता। तो सर आप ये समझना कि एक ट्रायंगल में सिर्फ एक एंगल 90 हो सकता है, क्योंकि ट्रायंगल्स के तीनों एंगल का सम एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितने के बराबर होता है 180। तो सर अगर एक 90 हुआ तो दूसरा अगर 90 हो जाएगा, तो 90 और 90 दो ही को मिलाकर के 180 हो जाएगा, तो तीसरा तो रहेगा ही नहीं, और तीसरा नहीं रहेगा तो ट्रायंगल कहां बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। तो समझ में आ रहा है सर क्या कहता है, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। पहला राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें कहता है ए ट्रायंगल इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री। फिर से, ए ट्रायंगल इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री इज कॉल्ड ए राइट एंगल ट्रायंगल, या सिंपली कहेंगे राइट ट्रायंगल। इन राइट ट्रायंगल, इन ए राइट ट्रायंगल द साइड अपोजिट टू राइट एंगल इज कॉल्ड द हाइपोटेनियस। अच्छा, ये बोला ना कि राइट एंगल के अपोजिट साइड देखना है, अपोजिट साइड ये साइड होगा, तो क्या कहता है, द साइड अपोजिट टू राइट एंगल, द साइड अपोजिट टू राइट एंगल इज कॉल्ड द हाइपोटेनियस। इसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस। इसको क्या कहते हैं, ये साइड को हाइपोटेनियस। ठीक है, द अदर टू साइड्स आर कॉल्ड इट्स लेग। इसके दो साइड्स को अब क्या कहेंगे, लेग्स कहेंगे। क्या कहेंगे, लेग्स। सर 90 डिग्री के अपोजिट साइड क्या होगा, हाइपोटेनियस, और इसके दो और साइड जो होगा उसको लेग्स कहेंगे। एग्जाम्पल में लिखा है इन ट्रायंगल ABC, जिसमें एंगल बी कितना डिग्री है 90 डिग्री। ये ट्रायंगल ABC है सर, जिसमें एंगल बी कितना डिग्री है 90 डिग्री, एंगल बी 90 डिग्री है। देन AC इज इक्वल टू हाइपोटेनियस AB, BC। अच्छा, AC इसका क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस। एंगल B के सामने जो साइड है वो AC है, वो हाइपोटेनियस होगा, और दो साइड और बचा है AB और BC। AB और BC दो साइड बचा है, उसको हम लोग उसका क्या कहेंगे, लेग्स कहेंगे। क्या कहेंगे, लेग्स। एक्यूट एंगल ट्रायंगल। सर अभी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल पढ़ रहे हैं और टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल पढ़ रहे हैं। यहां पे कहता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, कहता है ए ट्रायंगल इन विच ईच एंगल मेजर मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री। तो ऐसा ट्रायंगल देखना, ये 0 डिग्री से तो अधिक है लेकिन 90 से कम है, 90 के लिए ऐसा बनना होगा। ये 0 से तो अधिक है लेकिन 90 से कम है, ये 0 से तो अधिक है 90 से कम है। ऐसा एंगल जो 0 से अधिक हो लेकिन 90 से क्या हो, कम हो। एक ट्रायंगल in which each angle मेजर मोर देन 0 डिग्री, एंगल का मेजर 0 डिग्री से अधिक होगा, बट लेस देन 90 डिग्री, लेकिन 90 डिग्री से कम होगा, तो वैसे ट्रायंगल्स को हम लोग क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल।
यहां पे दिख रहा होगा एक ट्रायंगल ए बी और सी है, यहां पे ए बी, दूसरा क्या हुआ बी सी, और तीसरा साइड क्या हुआ ए सी। एग्जाम्पल में लिखेंगे इफ इन ट्रायंगल ए बी सी ऑल एंगल्स आर एक्यूट, ऑल एंगल एक्यूट है, देन ट्रायंगल एबीसी इज एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तब हम ट्रायंगल्स को क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक और चीज है, फिर हम लोग आगे का क्लासेस हम लोग कंटिन्यू नेक्स्ट डे करेंगे। तो यहां पे देखते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, क्या लिखा हुआ है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। सर ट्रायंगल जब स्टार्ट करते हैं ना हम क्लास में ऑफलाइन में, तो ऐसे ही धीरे 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 स्टार्ट करते हैं। जब स्टूडेंट का बेस बन जाता है ना, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उनका बेस को और स्ट्रांग किया जाए। तो शुरुआती का क्लासेस में स्पीड बढ़ा करके हम थोड़ा कम टाइम में और आप लोग को ज्यादा चीज सिखला देंगे और आप सीखोगे ही नहीं, तो ऐसे में फायदा नहीं होगा ना। तो यहां पे देखना ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, पहला क्या हुआ राइट एंगल, दूसरा क्या हुआ एक्यूट एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होगा, सर इसका एक एंगल जो है ना वो 90 डिग्री से अधिक है। कैसे, तो याद करना यहां पे 90 डिग्री बनता है, ये 0 से अधिक, 90 से कम, फिर ये 90 से अधिक और फिर 180 से कम। तो सर ये हमारा एक ट्रायंगल है, क्या है ये एक ट्रायंगल है। इस लाइन को आगे बढ़ा देना और यहाँ पे एक परपेंडिकुलर बनाना, तो यहां से आपको पता चलेगा कि ये तो यहां तक 90 है, लेकिन 90 के बाद ये थोड़ा सा आगे बढ़ गया है, यानी कि 90 से अधिक है, एक एंगल 90 से अधिक है। तो सर अगर यहाँ पे हम 90 डिग्री के लिए बनाए एक नंबर लाइन, तो क्या 90 डिग्री है क्या, नहीं 90 डिग्री से कम है। क्या यहाँ पे एक नंबर लाइन बनाएंगे ऐसे ऐसे, तो क्या ये 90 डिग्री है, नहीं सर 90 डिग्री से कम है। क्या यहाँ पे एक लाइन बनाएंगे तो क्या ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री से कम है सर, 90 डिग्री से कम है। कैसे जानना होता है 90 डिग्री, ये समझ में आया क्या। तो हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे ऐसा एक लाइन है, तो बताओ ये 90 डिग्री से अधिक है क्या, कैसे, तो यहाँ पे जहां पे स्टॉप किया वहां पे एक परपेंडिकुलर लाइन बनाना, इस लाइन से एक परपेंडिकुलर लाइन बनाना, चाहे इस लाइन से एक परपेंडिकुलर लाइन बनाना और देखना कि 90 डिग्री से अधिक है कि कम। ये एंगल 90 डिग्री से अधिक है, यानी कि कोई एक एंगल 90 डिग्री से अधिक हो, तो वैसे ट्रायंगल्स को हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो यहां पे कहता है ए ट्रायंगल इन विच one angle is greater than 90 डिग्री but less than 180 डिग्री। 90 से अधिक होगा एक एंगल लेकिन 180 से कम होगा, तो वैसे ट्रायंगल को हम लोग कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। एग्जांपल में लिखता है इन ट्रायंगल एबीसी, नहीं इन ट्रायंगल पीक्यूआर, यहां पे देखिएगा ये P है, ये Q है, ये R है। तो कहता है इन ट्रायंगल पीक्यूआर इफ एंगल PQR जो PQR है ना, यहाँ पे P है, यहाँ पे Q है और यहाँ पे R है। तो सर इन एंगल PQR में यहाँ पे जो PQR है वो ग्रेटर देन है कितना डिग्री से, 90 डिग्री से। ये एंगल 90 डिग्री से अधिक है, यानी कि देन ट्रायंगल PQR इज एन ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, तो सर आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, जितना भी पढ़े हैं उसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो ऐसे थोड़ा बहुत आप लोग को मैथ्स आज के क्लासेस में समझ में आया होगा। हम तो ये नहीं मान करके चलेंगे कि पूरा चीज समझ में आया होगा, लेकिन जितना भी आप लोग को पढ़ाया गया अगर वो नोट्स करेंगे, ये क्लास 9th में लेवल है ना, आप लोग का क्लास 9th है, अगर मैथ्स में इंटरेस्ट बढ़ाना है तो इतना ही स्लो पढ़ना होगा। पहला हम लोग पढ़े थे कि ट्रायंगल्स क्या होता है, फिर ट्रायंगल्स के वर्टिसेस होते हैं, 3 वर्टिसेस होते हैं, 3 साइड्स होते हैं और 3 एंगल्स होते हैं। ट्रायंगल्स में टोटल 6 क्या होता है, पार्ट होता है, 3 एंगल्स और 3 साइड्स। 3 साइड्स के बेसिस में ट्रायंगल्स को बांट दिए। पहला क्या हुआ था, इक्विलैटरल, फिर आइसोसेलेस, फिर स्केलेन। उसके बाद पेरीमीटर के बारे में समझे। पेरीमीटर के बाद क्या समझे, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। सबसे पहला राइट एंगल ट्रायंगल, एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल कितना डिग्री हो, 90 डिग्री हो। फिर क्या बोले, राइट एंगल ट्रायंगल के बाद एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों एंगल 90 डिग्री से कम हो, तो हम वैसे ट्रायंगल्स को कहेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल।
ठीक है। और थर्ड में हम लोग देखें ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल का कोई एक एंगल 90 डिग्री से ऊपर हो जाए, अधिक हो जाए, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। हम आपको होमवर्क देते हैं कि आप इतने चीज का नाम याद रखना, पहला क्या, दूसरा क्या, तीसरा क्या, पहला 3 नाम वहां पे, 3 नाम यहां पे, टोटल 6 नेम है ट्रायंगल का, ऑन द बेसिस ऑफ साइड, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। इतना जानने के बाद आप लोग वर्टिसेस के बारे में जाने, वर्टिसेस, फिर साइड के बारे में समझे, फिर आप एंगल के बारे में जाने, फिर आपको हम बतलाएं कि ये एक प्लेन फिगर है, बस इतना ही किए हैं। नेक्स्ट क्लास में इसका थ्योरम भी कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल पाए। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखना। धन्यवाद, जय हिंद।